हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? पिछली बार हमने क्लास के बारे में जाना था और आज हम बात करेंगे एक और कमाल के कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन। आई नो कि नाम थोड़ा-सा भारी लग रहा है बट विश्वास करो ये उतना ही आसान है जितना किसी चीज़ को एक बॉक्स में बंद कर देना। सोचो, आपके पास आपका स्मार्टफ़ोन है और आप उसे दिन-रात यूज़ करते हो बट क्या आप उसके अंदर के सारे तार और चिप्स सीधे देख और छू पाते हो? नहीं ना? आप सिर्फ स्क्रीन और बटनों को टच एंड फील कर सकते हो, ना कि उसके अंदरूनी हिस्से को। तो यही है एनकैप्सुलेशन का जादू। चलो, आज इसी को डिकोड करते हैं। प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कभी-कभी हम एक क्लास बनाते हैं, उसमें डेटा भी होता है, जैसे कार का कलर और कार की स्पीड और काम करने के तरीके भी, जैसे कार को स्टार्ट करना। अब अगर कोई बाहर से आकर सीधे कार का कलर बदल दे या उसकी स्पीड में छेड़छाड़ कर दे बिना किसी रूल के, तो गड़बड़ हो सकती है ना? कार शायद ठीक से ना चले। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एनकैप्सुलेशन। ये क्या करता है कि ये डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले फंक्शंस को एक साथ एक यूनिट में बांध देता है और फिर बाहर से उस डेटा को सीधे एक्सेस करने से बचाता है। बेसिकली ये एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। एकदम आसान भाषा में समझो, एनकैप्सुलेशन का मतलब है अपने डेटा को प्राइवेट रखना और उसे एक्सेस करने के लिए कुछ खास पब्लिक रास्ते बनाना। तो एनकैप्सुलेशन के बेसिकली दो फ़ायदे हैं। हाइडिंग द डेटा, क्लास के अंदर जो भी डेटा है जिसे हम एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज़ कहते हैं उसे हम प्राइवेट बना देते हैं। प्राइवेट का मतलब है कि कोई भी क्लास के बाहर से सीधे उसे छू या बदल नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए आपकी कार का इंजन वो प्राइवेट है, आप उसे बाहर से सीधे छेड़ नहीं सकते हो। और हमारी दूसरी चीज़ है गेटर्स और सेटर। अब अगर हमें प्राइवेट डेटा देखना या बदलना हो तो क्या करें? इसके लिए हम कुछ खास छोटे छोटे फंक्शंस बनाते हैं जिन्हें हम गेटर्स और सेटर्स कहते हैं। गेटर्स वो फंक्शन होते हैं जो आपके प्राइवेट डेटा की वैल्यू को देखने में मदद करते हैं, जैसे मुझे कार का कलर बता दो। अब हमारे पास आते हैं सेटर्स। तो सेटर्स फंक्शन होते हैं जो कि प्राइवेट डेटा की वैल्यू को सुरक्षित तरीके से बदलने में मदद करते हैं। जैसे कार का कलर लाल कर दो, लेकिन सिर्फ तब जब लाल कलर मौजूद हो। यहाँ हम कुछ चेक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगर चाहे तो मैं आपको कोड एग्जांपल के थ्रू ये समझा सकता हूँ बट आई थिंक कि कोड एग्जांपल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कोड हम देखेंगे अगले वीडियो में। अभी हम आगे की कहानी पे बात करते हैं। ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि डेटा सिक्योरिटी। सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे पास यही है कि एनकैप्सुलेशन यूज़ करने का कि ये हमारे डेटा की सुरक्षित रखता है। कोई भी सीधे आकर उसे ख़राब नहीं कर सकता। सिर्फ उन्हीं रास्तों जैसे कि गेटर्स और सेटर्स से डेटा तक पहुंचा जा सकता है जो कि डेवलपर खुद बनाएगा। देन वी हैव कोड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप क्लास के अंदर डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हो, उसमें बदलाव करते हो, तो बाहर के कोड को कुछ पता नहीं चलेगा। उसे तो बस गेटर्स और सेटर्स से ही मतलब है। इससे आपका कोड लचीला बना रहता है। ठीक है। देन वी हैव कोड मेंटेनेंस। सो कोड को समझना और उसमें बदलाव करना आसान हो जाता है अगर आपको पता हो कि कौन सा डेटा कहाँ से एक्सेस हो रहा है। देन कोड रीयूजेबिलिटी। अब आप एक क्लास को अलग अलग जगहों पर बिना डर के यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसका अंदरूनी काम सुरक्षित है। ठीक है। देन वी हैव मॉड्यूलरिटी। ये आपके प्रोग्राम को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स में तोड़ने में मदद करता है जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। आई नो कि ये ऊपर के सभी 5 पॉइंट्स आपको अभी समझ नहीं आए होंगे बट बिलीव मी, अगले वीडियो में ये सब भी आपके पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूंगा अच्छे ढंग से। ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को समाप्त करते हैं और अभी हम देखते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। तो एनकैप्सुलेशन में हमने देखा कि डेटा और मेथड्स को एक यूनिट में बांधना, डेटा को छुपाना और पब्लिक गेटर सेटर्स के थ्रू यूज़ करना। ठीक है। ये डेटा को सुरक्षित और कोड को फ्लेक्सिबल बनाता है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही पावरफुल पिलर है। बिना इसके समझो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मज़ा नहीं है। ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ, तो नीचे लाइक बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दो प्लीज़। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछो, मैं कोशिश करूँगा। मैं कोशिश क्यों करूँगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि हर सवाल का जवाब दूंगा ही मैं। और ऐसे ही आसान
एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग और सीखते रहो। बाय बाय।